संस्कार दिए हैं कि हम सज्जनता के साथ, ईमानदारी के साथ उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अब मैं हमारे हीरो मैजेस्टिक लोकप्रिय नेता को आमंत्रित करूं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। हमारे वार्ड नंबर 38 और वार्ड नंबर 40 के इस एक तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे भादरा नगर मंडल के अध्यक्ष हरिप्रताप शर्मा जी, हमारे यहाँ के पार्षद आदरणीय प्रेम प्रकाश जौहर साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, पार्षद के रूप में पधारे हुए गौरव स्वामी जी और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे अतिथिगण, सरपंच साहब, युवा मोर्चे से पधारे हुए राजकुमार जी शर्मा साहब और गोपाल जी, पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, नेतागण और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता बंधु, पिछले करीब 2.5 महीने से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के एक तरह से जनसंपर्क अभियान को आप और हमने मिलकर के चालू कर रखा है। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान लगभग भादरा विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों का एक तरह से हमने भ्रमण और जनसंपर्क अभियान को पूरा किया है और इसके साथ साथ अभी हमारा नगरपालिका क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तौर पर आपके बीच में जाना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियों पर आपके बीच में बैठ करके चर्चा करना, वर्तमान राजस्थान सरकार के क्रियाकलापों पर और वर्तमान भादरा के राजनीतिक हालात पर बैठ करके विचार विमर्श करना, आपसे राय मशवरा करना और पार्टी की रीति नीतियों को, संगठन के कार्यों को आप तक पहुंचाना, इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम आपके बीच में जा रहे हैं। आज मुझे इसी कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 38 और 40 के आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ पहुंचने पर आपने सभी साथियों ने, बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया, साथियों ने मान और सम्मान, आदर और स्वागत किया और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, नागरिकों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, आप सबका, पार्षदगण का तहे दिल से पार्टी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
वैसे हमारे इस जनसंपर्क अभियान को लगभग पूरा, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र का, एक ग्राम पंचायत का एक समापन के तौर पर आप कह लीजिए तारीख को हम सब लोग ग्राम पंचायत मलखेड़ा में इस कार्यक्रम के तहत हम इकट्ठे होंगे। तो मलखेड़े में 31 तारीख को जो कार्यक्रम है ना, बिंगो तो मैं धनसिगरी तो जो सारा आज जो मलखेड़ा 31 तारीख को 10 बजे हम पार्टी का हमारा कार्यक्रम रखा हुआ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने एक तरह से हमारे भादरा के राजनीतिक हालात की चर्चा की और मेरे इस कार्यक्रम में हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत पुराने साथी बैठे हैं और ऐसे ऐसे साथी बैठे हैं जिन्होंने पिछले कई कार्यकाल का शासन देखा। भादरा तहसील की राजनीति को बारीकी से आपने समझा है, देखा है और इसके इतिहास के भी बारीकी से आपने जानकारी आप लोग रखते हो। 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके यहाँ की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। अनेक पार्टियों को आपने मौका दिया और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी आपने 2 बार आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजा। मैं ये बात इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि राजनीति में, प्रजातंत्र में तुलनात्मक अध्ययन यदि आप इस बिंदु का करोगे तो पाओगे कि 1952 से लेकर के आज तक जिन नुमाइंदों को आपने चुना, मुझे कहते हुए पीड़ा है कि वर्तमान में भादरा तहसील की बागडोर जिस व्यक्ति को आपने सौंप रखी है, उसने भादरा तहसील के राजनीति का हालात, राजनीति के इतिहास को दागदार करने का काम किया, कलंकित करने का काम किया। ये बात मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि जिस तरह से एक आवाज के नाम पर इस तरह के नारे दिए गए थे पिछले चुनाव में कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और एक आशा और उम्मीद के साथ एक नया प्रयोग के तौर पर यहाँ की जनता ने जिस आवाज को बुलंद करके जयपुर भेजने का काम किया, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते न केवल कमजोर पड़ गई, बल्कि वो आवाज जयपुर में पहुंच करके कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर के बैठ गई, गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। विचारधारा की बात जो लोग करते थे और पिछले चुनाव में जिन लोगों ने लगातार कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ उतना ही विरोध कांग्रेस पार्टी का किया, उतना ही विरोध दोनों पार्टियों की विचारधारा का किया, उन लोगों ने जिस विचारधारा को पेश करके यहाँ की जनता से आशीर्वाद और वोट लेने का काम किया, जयपुर जाते जाते उन्होंने अपने सुर बदल दिए, अपनी आवाज बदल दी। आज किस तरह के हालात भादरा विधानसभा क्षेत्र के हैं? पहली बार भादरा में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि रंजिश की राजनीति की जा रही है, दुश्मनी निकालने की राजनीति की जा रही है। जिनसे राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती, उनकी राज के नशे में, राज का सहारा लेकर के, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर के उन लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया जा रहा है।
एक तरह से गुंडागर्दी की राजनीति यहां की जा रही है। आज इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3.5-4 साल में लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और अत्याचार बढ़ा है। बरवाड़ी गांव से लेकर के मुंसरी तक, मुंसरी से लेकर के मेलिया तक, और अनुसूचित जाति के लोगों को तंग करने की आवाज, अनुसूचित जाति को तंग करने का ये प्रयोग बरवाड़ी से शुरू होकर के मलखेड़ा गांव तक पहुंच गया। लगातार इन लोगों ने, लाल झंडे वालों ने अनुसूचित जाति के लोगों को न केवल तंग परेशान करने का काम किया, न केवल उनके मकान तोड़वाने का, जमीनें उसमें रास्ता निकलवाने का काम किया, जबरन निकलवाने का काम किया, बल्कि उन पर झूठे मुकदमे तक लगाने का काम किया गया। कर्मचारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के समय यहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से, केवल राजनीतिक दुश्मनी निकालने की वजह से यहां के कर्मचारी और अधिकारियों को लगातार तंग और परेशान करने का काम किया। लगातार राजनीतिक रंजिश की वजह से जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर तक उनके स्थानांतरण करवाने का काम किया। इन लाल झंडे वाले लोगों ने न केवल कर्मचारियों को कर्मचारी के रूप में यहां की बहन बेटियों तक को भी तंग और परेशान करने का काम किया। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बताने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 दिन पहले एक कोई इनकी जमात का साथी मुझे मिल गया कि आप लगातार भाषणों में कहते हो कि राजनीतिक रंजिश की वजह से कर्मचारियों के तबादले कराए गए, बहन बेटियों के तबादले कराए गए, आप एक उदाहरण देकर बताइए। मैंने कहा उदाहरण तो मैं सैकड़ों बता सकता हूं। क्या यह सच नहीं है कि हमारी बेटी कृष्णा सारण का स्थानांतरण 5 बार करवाया गया, 5 बार राजनीतिक रंजिश की वजह से करवाया गया? और क्या यह भी सच नहीं है कि कोर्ट का स्थगन आदेश आने के बावजूद भी कृष्णा का स्थानांतरण, एक तरह से उनको निलंबित करने का फरमान, उनको सस्पेंड करने तक का फरमान 2-3 बार इन लोगों के इशारे पर जारी किया गया? क्या ये एक तरह से राजनीतिक रंजिश नहीं है? क्या ये एक तरह से राजनीतिक दुश्मनी निकालने का तरीका नहीं है? मैं एक कृष्णा, हमारी बेटी कृष्णा का जिक्र करने तक सीमित नहीं रह सकता। आप पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में जाकर के देखोगे तो अनेक बहन बेटियां ऐसी हैं जिनको राजनीतिक व्यवस्था की वजह से दूर दराज तक स्थानांतरण एक बार नहीं अनेक बार करवाने का काम इन लाल झंडे वालों ने किया। आज राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर के, राज के नशे में आकर के उन पर झूठे मुकदमे तक लगाने का काम इन लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी कई जगह अनावश्यक रूप से उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए। क्या यह भी सच नहीं है कि हमारे सीनियर कार्यकर्ता 5 बार के लगातार सांसद रहे, लगातार पार्षद रहे? दयानंद खोखे वाले पर SC/ST का झूठा मुकदमा लगाने का काम नहीं किया गया? क्या यह भी सच नहीं है कि मलखेड़ा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों पर जो न्याय मांग रहे थे, जो न्याय मांगने के लिए धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको न केवल रात को पुलिस के द्वारा जबरन उठाया गया, बल्कि 60-70 व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया गया। और न केवल मुकदमा दर्ज करवाया गया,
बल्कि राज का नशा दिखाते हुए, राज का रौब दिखाते हुए लगातार यहाँ पुलिस के थाने में ले जाकर के उनके साथ निर्ममतापूर्ण व्यवहार किया गया, पिटाई की गई, उनके साथ कब्र मारपीट की गई और उसका वीडियो तक बना करके। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कौन लोग थे जो पुलिस को यह आदेशित कर रहे थे कि वो उनके साथ पिटाई करते हैं, वो वीडियो हमें दिखाया जाए, डायरेक्ट लाइव वीडियो दिखाने का काम किया गया। क्या ये काम भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने वाला नहीं है? गौर करने की आवश्यकता है। इस तरह के हालात आज भादरा शहर के इन लोगों ने बना रखे हैं। भादरा शहर की किस तरह की हालत इन लोगों ने पैदा कर दी। आज नगर पालिका में आप जाते हो तो वहां न कोई चेयरमैन रूपी चेहरा आपको नजर आता है, न कोई अधिशासी अधिकारी रूपी चेहरा आपको वहां नजर आता है। यदि वहां नजर आते हैं तो केवल और केवल सत्ता के दलाल नजर आते हैं, गुंडागर्दी नजर आती है। आज छोटे छोटे काम के लिए, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, प्रतिलिपि लेने के लिए, नकल लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए बार बार लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, बिना टेलीफोन के कोई काम नहीं होता। एक तरह से भादरा नगर पालिका के कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रख दिया गया। न केवल नगर पालिका बल्कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ के कार्यालय, यहाँ के प्रशासनिक दफ्तर, यहाँ के थाने तहसील इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय नहीं होकर के सीपीएम के कार्यालय चल रहे हैं। इस तरह की स्थिति इन्होंने पैदा कर रखी। आज ये राजस्थान, आज ये भादरा को बंगाल बनाना चाहता है। गुंडागर्दी का आलम है। लगातार इस इलाके में, बॉर्डर के इलाके में इस शासन प्रशासन के दौरान लगातार चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम होती है, मेडिकेटेड नशा सरेआम बिकता और ऐसे चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी की वजह से भादरा विधानसभा क्षेत्र का कानून और व्यवस्था यहाँ की लगातार बिगड़ती जा रही है। लगातार अपराध बढ़ा, लगातार चोरी, लूटपाट, हत्याएं हो रही है। या भादरा शहर के अंदर यदि किसी काम से आप बाजार में 2 घंटे मोटरसाइकिल भी खड़ा करके जाओगे तो वापस आने के बाद में वो आपको सही सलामत मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये यहाँ की कानून व्यवस्था। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राज के दफ्तर से फोन करवाना पड़ता है। इस तरह की परंपरा आप डाल रहे हो। पुलिस और प्रशासन एक तरह से मूक दर्शक की तरह से बैठ करके काम कर रहे हैं, राज के दबाव में काम कर रहे हैं, राज के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि ये न्योते डालने बंद करो। आपने बहुत न्योते डाले हैं इस इलाके में और थे तक आ जाओ वह थारा वापस लेने वाली पार कौन पड़ेगी। उल्टा गलेगा थारा चलेगा कोनी बराबर। ये तो फिर भी जान जाओ थारी कहां करे पर जो है थारा में पाछा चलेगा कोनी। आप बात थारे माध्यम कहना चाहूं विशेष करके खाकी वालों से, क्योंकि पूरे इस इलाके में किस तरह का गुंडागर्दी का राज आपके सानिध्य में हो रहा है। आज शहर के अंदर आप जाके देखिए, पूरे शहर में सारी सड़कें क्षतिग्रस्त है। यहाँ की सीवरेज व्यवस्था कंप्लीटली फेल हो चुकी है। जगह जगह चैम्बर धस रहे हैं। पानी की वजह से लोगों के मकानों में, लोगों के दुकानों में, प्रतिष्ठानों में दरारें आ रही है। मकान डैमेज हो रहे हैं, दुकानें डैमेज हो रही है। जगह जगह गंदा पानी पसरा पड़ा
और सीवरेज का पानी न केवल यहाँ के शहर के लोगों को इनके राज के आने के बाद खारा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ा, बल्कि करीब 1 दर्जन से अधिक वार्ड ऐसे हमारे पास संज्ञान में आए जहां सीवरेज का गंदा पानी पेयजल पानी के अंदर मिक्स होकर के ऐसे गंदा पानी पीने तक को यहाँ के नागरिकों को मजबूर होना पड़ा। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ के सीवरेज व्यवस्था में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा भारी घोटाला हुआ। आज भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा की कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी? भादरा का भाईचारा खराब क्यों हुआ? भादरा में गुंडागर्दी क्यों हुई? भादरा में तस्कर सक्रिय क्यों हुए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलती की। भादरा का किसान लगातार सिंचाई के लिए धरने प्रदर्शन पर मजबूर क्यों हुआ? भादरा का किसान लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए लगातार संघर्ष करता हुआ क्यों नजर आया? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले चुनाव में भादरा तहसील की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, विशेष करके कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहूंगा कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। डर और भय का वातावरण पैदा किया गया है। छोटे छोटे चुनाव में यहाँ के कर्मचारियों को टेलीफोन करके डराया और धमकाया जाता है, वोट के लिए डराया और धमकाया जाता है, ट्रांसफर की धमकी दी जाती है, न केवल धमकी दी जाती बल्कि राजनीतिक रणनीति से तबादले करवाए भी जाते हैं। मैं कर्मचारी साथियों से कहना चाहूंगा कि डर और भय के इस वातावरण से बाहर निकलिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वातावरण बनता जा रहा है। आने वाली सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि सरकार बदलने के बाद आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन कर्मचारी साथियों के राजनीतिक रंजिश से तबादले करवाए गए हैं उनको ससम्मान वापस भादरा लाने का काम करेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जब भी आपने मौका दिया, 2 बार आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। 2013 के पिछले चुनाव में जब हम लोग चुनाव में गए थे, हमने साफ कहा था कि आप लोग यदि सत्ता में भेज करके भेजते हो तो भादरा में भू माफिया और शराब माफिया नजर नहीं आए। ऐसा हमने किया। पिछले 5 साल के शासन में एक भी कर्मचारी, एक भी व्यापारी भाई, एक भी किसान भाई खड़ा होकर के कह दे कि राजनीतिक रंजिश की गई, किसी को तंग परेशान किया गया, हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। साथियों, हमने भाईचारा बना करके रखा, हमने व्यवस्था बना करके रखी। अब भी मैं आपको कहता हूं कि यह गुंडागर्दी बढ़ी हुई है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, एक बार और सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि यह भादरा में, इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में गुंडागर्दी समाप्त करने का काम करेंगे, इस दलाली को समाप्त करने का काम करेंगे, इस अव्यवस्था को समाप्त करने का काम करेंगे। या तो गुंडागर्दी करने जो लोग है ना, या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा या भादरा छोड़ देगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। और बात कई तरह की बात है कि मेरे को ज्यादा समझदार और विशेष करके यहाँ वार्डा में कर्मचारी भी और बहुत ही जागरूक लोग थे। हर वक्त चर्चा भी करता रहूं, चुनाव को ज्यादा टाइम कौन रहे। और वो सवाल जो गांव में पूछा करता, मैं 2.5 महीना पहले शुरू करो ना कार्यक्रम, तो पूछता कि चुनाव की तारीख की चर्चा कौन करता है। एक ही बात पूछता का 4 घंटा कद लागे। और अभी नेठाना गांव थे जो अभियान की शुरुआत देखी, मैं पूरे इलाके में भ्रमण करके आया हूं। लोगों को भारी आशीर्वाद मिल रहे, भारी जन समर्थन मिल रहे।
और विशेष करके मैं कहना हूं न केवल भी ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि पिछले एक हफ्ता हूं भादरा शहर में लगे हूं और भारी संख्या में आगे जो थे आशीर्वाद दे रहे हो, भारी संख्या में जन समर्थन पार्टी में दे रहे हो। मैं कहना चाहूं कि थे खुल गया आचार संहिता लगा, आचार संहिता थे लगा, अब सारा दिन ये काम लागू। और दूसरी चीज आचार संहिता की बात मैंने एक और चर्चा भी करे, विशेष करके हमारा जो लाल डंडाला है ना, बहुत चर्चा आगे मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। 12-13 आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, लड़े चुनाव डेमोक्रेसी की भाई अच्छी बात है, जितने ज्यादा लड़ेंगे उतना ही पसंद का मौका मिलेगा, पसंद चुनने का मौका प्रजा को मिलेगा, अच्छी बात है ये डेमोक्रेटिक। पर एक बात जरूर है कि आने सारे दिन एक ही जिक्र कौन करे सोए तो और जे उठे तो, और विशेष करके मलखेड़ो मेरा 2.5 किलोमीटर पड़े और उठता ही गांधी का हाथ कर टिकट कट गई। और मैंने तो एक पड़ोसी कहो एक दिन वो एकदम पड़ोसी है वो कहो बेरो को केड़ में रात में तो पहले नींद को नहीं सिर्फ सुनते नींद में उठ के कह कटकी 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 के कटकी आंगन पड़ोसी कहो कि नींद में उठ के कह कटकी रे कटकी गगा क्या सो जा के बात होगी, यानी कि सारे दिन मेरी टिकट की चिंता रहे। अरे इतनी चिंता तो अपन सारा अपना कार्यकर्ता कांग्रेस इतनी चिंता बै कर रहे हैं टिकट की, ये क्या ये कहीं कहीं हताशा है, ये कहीं कहीं इनकी निराशा है। मैं थाने एक ही बात कहना चाहूंगा, टिकट टूट तो देखो सच्चाई है कि थे दिलाओ, कोई कहते मैं राजनीति में मैं शब्द नहीं होता, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, मैं में कोई ताकत नहीं होती। अगर कोई ताकतवर शब्द है राजनीति में वो शब्द है हम, यानी प्रजा यानी जनता। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा 2013 में मैं कांग्रेस को कार्यकर्ता हुआ 2013 तक, यानी दिसंबर में नवंबर में दिवाली के दिन तक। और एक दिन दिवाली में तो मैं सोया तो कांग्रेस भैया जाकर टिकट टूटियां चर्चा करता लोग जितना रहे मेरे को जाकर चाहिए। और अगले दिन रामनवमी दिन बीजेपी की टिकट थे मैंने दिला लिया, कौन दिला लिया बता दिला टिकट बा कोई मेरे कोई मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, मैंने कौन टिकट दे बा टिकट दी भादरा तहसील की जनता ने, हरा आशीर्वाद ने। अनाज मंडी में भाई बहुत बड़ी जनसभा करके थे, आदेश करो कि चुनाव लड़ने, और थारला आदेश के तुरंत बाद मैंने बुलायो, मैंने कहो पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय वसुंधरा जी, मैंने कहो भाई चुनाव लड़ोगा हमेशा, मैं कहो जी जनता क्या लड़ ले, कि कांग्रेस मना करती हूँ साहब, तो अपनी पार्टी में लड़ लो। मैं कहो जी 13-14 लोग मांगे थे, देख लो अभी तो कोई विसर मान दे वो। बोले भाई मन बेरो को नहीं आवा, कोई क्या संजीव ने मैं रास, फिर महीने बाद दूसरा आवा क्या संजीव बहने वाले ने मैं रास, अके बीमारी है तू ही ले राजा। अब देखो बात है रही, मैंने सुबह मीटिंग करी। और दूसरी चीज एक और, सत्ता पक्ष को एमएलए को अभी तक को जो है थे रिकॉर्ड उठाई देखोगा तो 29 पर भी 28 पर 23 पर कई तो थे 11,000 पर भी टिका दिया। क्यों भादरा की जनता तकड़ी और जागरूक और बहुत मजबूत है, तो डावर जो पूरे चढ़ावर कई बार टिकावा जो दमा एकदम किनारा पर भी लीजिए। ये अच्छी डेमोक्रेसी है, ये पॉजिटिव डेमोक्रेसी है, मजबूत डेमोक्रेसी, खूबसूरत डेमोक्रेसी है भादरा की। और पिछले चुनाव में चुनाव हारा थे जितना कोई बात नहीं, 65,000 वोट आए तो चुनाव थे जितना 13 में। और पिछली बार विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों ने करीब 60,000 वोट देकर के मेरे जैसे कार्यकर्ता की आपने बहुत इज्जत की, आपने बहुत मान और सम्मान रखा। और थे 60,000 वोट ढोलकी में भी मशीन में टिका गए, 3 दिन थे मेरी अगली टिकट पक्की कर दी। ये बात को कामरेडा ने बेरो को नहीं तो रात नहीं क्या कटकी कटकी के कटकी, कोई पूछे बारी कटकी, कोई ना टिकट को रोड़ो है।
पड़ोसी सारा जानने लग गया। तो मैं ये कह सकता हूँ, आशीर्वाद आपका काम करता है। 5-5 6 सर्वे हो गई, आपके आशीर्वाद से टिकट मिलती है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, ये मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके आया हूँ। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बागरा तहसील की प्रजा का मेरे जैसे कार्यकर्ता को आशीर्वाद है। और सारा आशीर्वाद तो मेरे कहना बोलो टिकट उठ करोड़ों को नहीं थे तो आने विशेष करके चुनाव की तैयारी में लग जाओ और आगो पक्को डोरो कर दो। लाल चिड़िया कहीं करे वो मारा शंकर लाल चिड़िया कोनी आगो नाम है लाल डायरी वाला। तो लाल डायरी वाला ने विदा कर दो। और देखो पहले मुझे 2 बार आपने मौका दिया, मैंने कोशिश की है, विकास के नाम पर भी आपके आदेश की पालना करने का प्रयास किया है। छोर ब्लॉकर्स का और याद छोर ब्लॉक पारने पड़े तो हाथ जोड़ के माफी मांग ली। देखो याद छोर नहीं तो भाई मारो कौन करे तो बता दो। आपने जो आशीर्वाद और सहयोग आप मुझे दे रहे हो, आपके दिए गए आशीर्वाद पर, आपके दिए गए विश्वास पर, भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे लायक कोई भी काम हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश कर देना, आपके आदेश की पालना करने का प्रयास करूंगा। यही सब निवेदन करते हुए आप सबसे एक और अपील करूंगा कि 31 तारीख को परसों आप मलखेड़ा के कार्यक्रम को कामयाब कीजिए और 5 तारीख को इस राजस्थान की जन विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इनके कुशासन के खिलाफ हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक परिवर्तन यात्रा गोगा जी की पवित्र धरती गोगामेड़ी से शुरू करने जा रही है। वैसे 4 जगह से पूरे राजस्थान में यात्राएं शुरू होगी। हमारे क्षेत्र में हमें मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि गोगा जी का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से यात्रा शुरू हो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप गोगामेड़ी पधार करके उस यात्रा को शुभारंभ कराने में, उस जनसभा को सफल बनाने में आप अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब साथियों का आप बताना, आप सबका इस कार्यक्रम के लिए और इस आशीर्वाद और आपके प्यार के लिए, आपने सम्मान किया, मान किया, कार्यक्रम में संयोजन किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब एक थोड़ी